Hello, my dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject SST and worksheet number 12. ये असेसमेंट वर्कशीट है और दिस वर्कशीट फॉर 29th ऑफ नवंबर 2021. सो डियर स्टूडेंट, ये असेसमेंट वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और आई होप कि डियर स्टूडेंट आप सब ने NCERT को बेहतर तरीके से पढ़ा होगा क्योंकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस A to Z क्वेश्चंस NCERT चैप्टर से आएंगे. ठीक है, तो आप NCERT बुक को अभी भी पढ़ लीजिए, आज अच्छे से पढ़ लीजिए. ठीक है, कल भी पढ़ लीजिए और फिर आराम से पेपर जाइए देने. ठीक है, यानी कि जितना टाइम है आपके पास पेपर से पहले आप अच्छे से इसे रीड कीजिए. ठीक है, और उसके बाद डियर स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम दीजिएगा. और जिन बच्चों ने असेसमेंट वर्कशीट अभी तक कंप्लीट किया उन सभी का जो है ना बहुत एग्जाम जाएगा, बेहतर जाएगा. ठीक है, क्योंकि आप सब ने बेहतर तरीके से पढ़ाई की है. ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट इस असेसमेंट वर्कशीट को आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं. तो लेट्स सी. टोटल 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है. ए विजन ऑफ द सोसाइटी डैट इज सो आइडियल डैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट इज नोन एज. यानी हम वैसे सोसाइटी की का कल्पना करते हैं जो पॉसिबल भी नहीं है और वैसे तो वो जो पॉइंट होता है वो यूटोपियन कहलाती है, यूटोपियन सोसाइटी होता है. राइट डियर स्टूडेंट, ना कि एब्सोल्यूटिस्ट होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता. ठीक है, तो आपका यूटोपियन सोसाइटी का मतलब वैसा यूटोपियन सोसाइटी जिसकी कल्पना करते, जिसका हम एजम्पन्स करते जो इस तरह का सोसाइटी में होगा. ठीक है, तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन ए हो जाएगा. राइट. प्रीतम इज ए फार्मर इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज ही वर्क. यानी प्रीतम एक किसान है तो किस सेक्टर में वर्क कर रहा है, तो आपका याद रहना होना चाहिए टर्सरी एरिया में वर्क कर रहा है. ठीक है, ना कि सेकेंडरी ना कि प्राइमरी, क्योंकि कृषि एक जो है ना टर्सरी सेक्टर में आता है. और ये जो है ना टोटल जो है ना डियर स्टूडेंट इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. बिकॉज और प्रीतम क्या है, कृषक है, तो ये हमारा किस में आएगा डियर स्टूडेंट, टर्सरी सेक्टर में. राइट. अब फर्स्ट का आपका ए हो गया. राइट. दूसरा का आपका जो है ना सी हो गया. तीसरा, श्रीलंका एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ. श्रीलंका ने कैसा पॉलिसी एडॉप्ट किया, तो श्रीलंका ने लिबरलिज्म वो होता है जो सबको बराबर का अधिकार देता है, ऐसा तो किया नहीं है. माइनॉरिटिज्म यानी छोटे को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया, ऐसा भी नहीं किया. मेजोरिटेरियनिज्म यानी उन्होंने श्रीलंका ने जो वहाँ मेजोरिटी है जिसकी, यानी से श्रीलंका सिंहली लोगों का, उनको ज़्यादा राइट दिया है. ठीक है, और जबकि माइनॉरिटी को कम दिया, उसको दरकिनार कर दिया, अलग कर दिया. तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज पेट्रोल. पेट्रोल किस तरह का रिसोर्स है, तो पेट्रोल डियर स्टूडेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता. नहीं ये फ्लो है, ये बायोटिक भी नहीं है और ये रिन्यूएबल भी नहीं. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल. एक बार पेट्रोल अगर जल जाती है उसको वापस हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, रिन्यूएबल नहीं कर सकते. तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सेकंड का आपका सी हो जाएगा, थर्ड का आपका ए हो जाएगा और फोर्थ का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 5th 6 7 करते हैं. डैश इज ए क्रॉप विच इज यूज बोथ एज ए फूड एंड फोडर. यानी वो कौन सा क्रॉप है जो फूड और फोडर दोनों के फॉर्म में यूज होता है डियर स्टूडेंट, तो क्रॉप होता है डियर स्टूडेंट कौन सा होता है ये आपको बताना है. ठीक है, तो वो मेज होता है जिसको फूड और फोडर के दोनों के रूप में यूज होता है, ना कि ये अरहर भी नहीं होता है, नहीं व्हीट भी नहीं होता है और नहीं राइस होता है. तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड द मेक्स डीप चैनल्स इज नोन एज. यानी रनिंग वाटर को कट कर देते हैं क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल इज, और बड़ा चैनल बनाते हैं, उससे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. तो ये क्या कहलाता है, ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना, ये कहलाता है गलीज. ठीक है, ना कि ये सीट इरोजन कहलाता है, सेल्टर बेल्ट भी नहीं कहलाता. राइट. तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा. 7, ए पॉलिटिकल फिलोसफीज दैट स्ट्रेसेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन. यानी वो पॉलिटिकल फिलोसफी जो ट्रेडिशन पे पुराने तरीके से जो आइडियोलॉजी है, विचार है, उस पर जोर देता है. एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करता है, कस्टम्स को भी देख रेख करता है, प्रेफर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट और धीरे धीरे वो विकास करता है. वो कंजर्वेटिज्म होता है. कौन सा होता है डियर स्टूडेंट, आंसर कंजर्वेटिज्म होगा, ना कि लिबरलिज्म होगा, ना कि ये रियलिज्म होगा, ना ही न्यू लिबरलिज्म होगा. ठीक है, कंजर्वेटिज्म होगा. तो आपको एक बार फिर से इससे का आंसर मैं बता देता हूँ. फर्स्ट का आपका जो डियर स्टूडेंट सी हो जाएगा आंसर, सॉरी 5th का सी हो जाएगा और 6th का आपका ए हो जाएगा और 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बच गया. इस तीनों को एक से
करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स स्ट्रेंथन द डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कौन सा जो तरीका है, स्टेप्स है जो डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करेगा। तो मोर एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्पावर करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। मोर एम्पावरिंग स्टेट, ये आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। अंडर अनक्लियर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि अनक्लियर अगर कर देंगे तो फिर कोई वर्क ही नहीं होगा, कोई पावर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट आपका जो है ना, इसका आंसर आपका जो है ना बी है, राइट। तो 8 का आपका बी है। नाउ मूव टू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच इन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट, वो टू स्टेटमेंट होता है। एजर्सन रीजन आप सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए, ट्रीटमेंट इज मोस्टली कॉस्टलियर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो काफ़ी महंगा होता है, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल कम्स अंडर द प्राइवेट हॉस्पिटल, बिल्कुल, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी कहलाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ए ऑप्शन सही होगा। फाइंड द इनकरेक्ट, आपको इसमें इनकरेक्ट मैच करना है, राइट। तो डियर स्टूडेंट आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें नए अपडेट के लिए और मोर क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और इसे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, यानी इनकरेक्ट मैच करना है, यानी कि देखिए कंकरेंट लिस्ट में सक्सेशन आता है, बिल्कुल। स्टेट लिस्ट में भी ट्रेड आता है, और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। जबकि ये वाला नहीं आता, सेंट्रल लिस्ट में पुलिस नहीं आता, पुलिस स्टेट का होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये ए हो जाएगा, राइट। यानी नहीं पूछा तो नहीं वाला आपको बताना है, राइट। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, सेंटर में 97 का विषय है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में आपका 61 का है, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में जो है ना 52 विषय को इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया। तो ये आपका जो है ना जितना सब्जेक्ट है इसे याद रखें, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।